नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की। राज्य के ऐतिहासिक रथ यात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मेले में पहुंचे श्रद्धालु रथ की पूजा कर रहे हैं। भक्तों ने बताया कि भगवान जगन्नाथ स्वामी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। 2 साल बाद निकलने वाली इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर निकलेंगे। और ज्यादा जानकारी दे रहे रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज राजधानी रांची के धुरवा में निकलने वाली है। मुख्य मंदिर से निकलने वाली यात्रा मौसी बाड़ी तक जाएगी और 2 साल बाद निकलने वाली इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। ये श्रद्धालु राज्य भर से तो होंगे ही, साथ ही बंगाल और उड़ीसा से भी आएंगे और यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। हम कुछ भक्तों से ही बात करेंगे कि 2 साल के बाद ऐसा नजारा दिख रहा है। आप लोग जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत हार्दिक दिल से बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिनों के बाद दो साल के बाद भगवान जी का दर्शन हो रहा है और मैं तो पहली बार आकर के दर्शन कर रही हूँ भगवान जी का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही हार्दिक दिल से बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मांगेंगे भगवान से आज? सर सब मनोकामना अपने भगवान सबकी पूरी करते हैं, हमारे भी करेंगे। जगन्नाथ स्वामी सबकी सुनते हैं, सबकी पूरी करते हैं। धन मांग ले, फसल मांग ले, सबकी सुनते हैं। आप क्या करते हैं? हम एजी ऑफिस में ऑडिट हैं जी, और छुट्टी के दिन आए हुए हैं जगन्नाथ बाबा के मंदिर में। भव्य पूजा करेंगे और रथ भी खींचेंगे साथ में। रथ को खींचना है, हाथ को मजबूत करके आए हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी को मौसी बाड़ी तक लेकर जाना है। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं सर। स्टूडेंट हैं। क्या नाम है? श्रीपति बालाजी। श्रीपति बालाजी, भक्त बालाजी पहुंचे हैं भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए। आज बालाजी है, भगवान जगन्नाथ का मिलन होगा आज। जी बिल्कुल। मिलन होगा तो मिलन में क्या मांगेंगे? वही अभी अपनी परीक्षा, नीट की परीक्षा देनी है, उसी के सफल होने में उसके लिए मांगना। लोग सफलता ही मांगते हैं जगन्नाथ स्वामी के चरणों में जाकर। और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से रथ यात्रा शाम में निकलेगी 4:30 बजे के करीब, लेकिन किस तरीके से रथ की पूजा की जा रही है। सुबह से ही जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, रथ की पूजा यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर पंडे बैठे हैं और चूंकि जब भीड़ शाम में ज्यादा होगी उस समय तक शायद रथ के करीब भी किसी श्रद्धालु का पहुंचना मुश्किल होगा। कितने बजे रथ यात्रा निकलेगी? यहाँ से भगवान जी आएंगे 2 बजे। 2 बजे, ठीक है जी हाँ। उस 2 घंटा यहाँ पूजा होगा और 5 बजे यहाँ से चलेंगे मौसी बाड़ी। तो भगवान अपने भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ यहाँ पर बता रहे हैं कि दोपहर 2 बजे इस नए रथ पर, जो 10 साल के बाद भगवान के लिए बनाया गया है, इस पर सवार होंगे। 2 घंटे पूजा होगी, भगवान मौसी बाड़ी जाएंगे, दर्शन दुर्लभ होगा। आप भी दर्शन का इंतजार कीजिए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और अब से थोड़ी देर बाद रथ यात्रा निकलने वाली है और आपको सीधे लिए चलते हैं रांची के धुरवा जगन्नाथ मंदिर, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। उनसे तमाम जानकारी, क्या तस्वीरें हैं, सब कुछ उनसे जानेंगे। संजय, सबसे पहले रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस वक्त जगन्नाथ मंदिर में मौजूद हैं, कैसा माहौल, कैसा उत्साह और कितनी देर में वहां से रथ यात्रा निकलेगी? जी बिल्कुल, यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अद्भुत और अनुपम है। और यहाँ पर हल्की बारिश भी हो रही है। कहा जाता है कि जहाँ प्रभु जगन्नाथ स्वामी की कृपा होती है वहाँ बारिश जरूर होती है। उन्हें धन्य धान्य का देवता भी कहा जाता है। और भक्त यहाँ पहुँचे हैं, भीड़ भी उमड़ी है। यहाँ का नज़ारा आप देख रही हैं। 2 साल बाद यहाँ रथ यात्रा निकली है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अद्भुत है, बहुत सुकून मिल रहा है। इस गर्मी के समय में भी यहाँ का मौसम जो है और यहाँ का भगवान का कृपा है, जो 2 साल के बाद में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आयोजक समिति को, जो इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। कहीं देखिए बूंद बूंद में कृपा है, आसमान से कृपा बरस रही है। और यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर काफी संख्या में, जैसे जैसे शाम 4:30 बजे भगवान की रथ यात्रा शुरू होगी और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। बारिश के बीच में भी
और यहाँ पर देख रहे हैं कि रथ है बिल्कुल सज सवर कर तैयार है और रथ जो है यहीं पर से सीढ़ी के जरिए भगवान को ऊपर रथ पर ले जाया जाएगा और रथ पर ले जाने के बाद वहां पर विधि विधान से भगवान को करीब 100 मीटर की दूरी मौसी बाड़ी की है और मौसी बाड़ी तक भगवान जाएंगे और मौसी बाड़ी में भगवान को जो रथ जो खींचने की परंपरा रही है वो रथ को रस्सी के जरिए खींचा जाएगा। कहा भी जाता है कि भगवान सूर्य का रथ जो होता है उसे अश्वरथ कहते हैं और हाथी का जो रथ होता है उसे इंद्र जो है हाथी के रथ पर चलते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ के रथ को भक्त खींचते हैं और भक्त जो यहाँ पर काफी संख्या में उमड़े हैं और उनकी एक ही कोशिश है कि आज उस रस्सी को पकड़ लें जिस पर भगवान सवार हैं और रस्सी जैसे जैसे खींचने की जो अपने हाथ से कहते कि एक बार रस्सी को आप छू भी देंगे तो छूने के बाद तमाम मनोरथ जो हैं रथ को छूने से मनोरथ भी पूरे होंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अद्भुत नजारा है और उस नजारे में आप देख रहे हैं कि भगवान का जो रथ है करीब 40 फीट ऊंचा है, 40 लाख की लागत से बनाया गया है और 26 फीट लंबा और 26 फीट चौड़ा ये रथ है। और कहा जाता है कि इस रथ को आज के दिन इसकी महत्ता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो भी इस रथ को आज भगवान जगन्नाथ स्वामी जब तैयार होंगे रथ से निकलने के लिए मौसी बाड़ी और उस दौरान इस रथ को जो भी इसके सहभागी बनेंगे रथ को खींचने के लिए उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं, दूर दूर से पहुंचे हैं, हावड़ा से पहुंचे हैं, कलकत्ता से पहुंचे हैं, उड़ीसा से पहुंचे हैं लोग यहाँ पर। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं देख रहे हैं कि बारिश के साथ तैयारी के साथ पहुंचे। उन्हें लगता है कि जगन्नाथ स्वामी की कृपा होगी, जगन्नाथ स्वामी की कृपा होगी। वाकई संजय देखिए 2 साल बाद रथ यात्रा निकल रही है, जगन्नाथ मंदिर में भव्य नजारा देख पा रहे हैं। तो बने रहे आप हमारे साथ, आपसे फिर से जुड़ेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों को दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते आगे और देवघर में जगन्नाथ मंदिर में 2 साल बाद रथ यात्रा निकाली जाएगी और इसे लेकर मंदिर प्रबंधन और भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रथ टूट जाने के बाद इस बार नए रथ का निर्माण कराया गया है जिस पर शाम में सवार होकर भगवान जगन्नाथ निकलेंगे और रथ यात्रा को लेकर देवघर के जगन्नाथ मंदिर में मेले जैसा माहौल है और भक्तों में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। आज के खास दिन भगवान को कटहल का भोग लगाया जा रहा है। 2 साल के बाद रथ यात्रा हो रहा है, खुशी का तो ठिकाना नहीं, बहुत खुश है और परंपरागत जैसे हर साल किया जाता है रथ यात्रा से हो रहा है और विशेष धूमधाम से हो रहा है। 2 साल का भी जय कसर निकाला जा रहा है इस बार खुशी का आनंद लेकर। चढ़ाने का तो जो है सब कुछ चढ़ता है, विशेष जो है कटहल चढ़ाते हैं लोग। में इतना भाव दिखा जा रहा है, कैसा लगता है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कैसे पूजा करें, क्या क्या चढ़ा रही है जगन्नाथ? इनका तो प्रसिद्ध है खोआ, फूल, बेलपत्र और इनका 56 भोग बन रहा है, अंदर में बन रहा है 56 भोग। और इधर लोहरदगा में भी 2 साल बाद निकल रहे जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। जगन्नाथ प्रभु मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु भक्त वहां पहुंच रहे हैं और यहां बाजार और मेला सजकर पूरी तरह से तैयार है। आज शाम भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी। 2 साल के बाद भगवान सबको दर्शन देने आए हैं। सब भक्तजन उत्साहित हैं और खासकर यह जो छोटा नागपुर क्षेत्र है यह कृषि प्रधान क्षेत्र है और भक्तजन आशा करते हैं कि भगवान निकलेंगे, आशीर्वाद देंगे, वर्षा होगी और अच्छी खेती होगी। गुमला शहर के सटे करौंदी बगीचा में लगने वाले रथ यात्रा मेले का इतिहास 108 साल पुराना है और यहां जमींदार परिवार ने रथ यात्रा मेले की शुरुआत की थी। जमींदारों की ओर से जारी परंपरा आज भी यहां जीवंत है। साल 1914 में करौंदी में मंदिर की स्थापना हुई जहां भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को स्थापित किया गया। मंदिर के भक्तों की भीड़ भी लगातार वहां पर बढ़ रही है जो कतार में लगकर भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। 2 साल बाद आयोजित हो रहे मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है।
उधर सिमडेगा में राउरकेला के जोड़ने वाली NH 143 पर भारी मालवाहक ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं ट्रक पलटने से सड़क पर भीषण जाम लग गया, जिसे हटाने में पुलिस जुटी रही और घटना जो है वो ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के गडगडिया झरिया की बताई जा रही है। आपको बताते चले कि बारिश होने की वजह से NH 143 पर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। और इधर बोकारो के चास में भू माफिया का मनोबल 7वें आसमान पर है। चास के 16 गिरी तालाब के सामने मेन रोड पर माफिया ने एक घर को तोड़कर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। घर मालिक ने इसकी जानकारी 29 जून को बोकारो SP को और चास थाना को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इसी का नतीजा रहा कि देर रात अर्जुन यादव और उसके दोनों बेटों ने घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पीड़ित परिवार कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन घर के आगे लगी गुमटी भी आरोपियों ने तोड़ दी है, जिसमें पीड़ित से रोजगार का साधन भी छिन गया है। तो रात में उन्होंने मेरा बाउंड्री वाल सारा चीज ढहा दिया और हमारे आगे में जो गुमटी लगी हुई चाय नाश्ता की उसे भी उन्होंने जबरदस्ती ढकेल दिया। मैंने थाना प्रभारी चास को भी इसकी सूचना 2 दिन पूर्व पहले दे चुका हूं और SP साहब के यहाँ भी 2 दिन पहले अपने सूचना दे चुका हूं, लेकिन लगातार ये जमीन माफियाओं का जो मनोबल है वो ऊंचा होते जा रहा है, बना बनाया घर को तोड़ रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए और इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार। आज रात में 1-1:30 बजे ये लोग बाप बेटा सब मिलकर और गिरा दिया है, नली में ढकेल दिया है और पीछे का भी घर था उजाड़ तोड़ ताड़ कर रख दिए हैं लोग। कितना नुकसान हुआ? कम से कम 60-65 हज़ार का मेरा। उधर गढ़वा में कोयल नदी के भीम बराज से निकली बाई नहर टूट गई है और कांडी प्रखंड की राणाडीह पंचायत के भंडरिया गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। 10 फीट चौड़ाई में टूटे नहर का पानी भंडरिया और मजियाऊ प्रखंड क्षेत्र के मोरबे गांव में 25 से 28 एकड़ खेतों में फैल गया है। खेत में पानी भरने से किसान परेशान है। हालांकि सिंचाई विभाग ने नहर में जा रहे पानी को बंद करा दिया है, लेकिन 1 सप्ताह से टूटे नहर को अभी तक ठीक नहीं कराया जा सका है। देवघर कोर्ट कैंपस में कैदी अमित सिंह हत्याकांड में शामिल एक साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई। जेल गए आरोपी का नाम चंद्रभूषण सिंह उर्फ चंदन है, जो बिहार के पटना जिला के नौबतपुर का रहने वाला है। SDPO ने बताया कि अमित की हत्या पटना के बेऊर जेल में बंद अपराधी मानिक सिंह के इशारे पर की गई है। दरअसल अमित और मानिक पहले एक साथ गैंग का संचालन करते थे और बिहटा के निर्भय सिंह हत्याकांड में दोनों को जेल की सजा हुई थी। निर्भय की मौत के बाद अमित का बढ़ता कद मानिक को खटकने लगा था और इसी वजह से अमित की हत्या कर दी गई। हत्या का जो मूल आधार था वो अमित सिंह के ही साथ में एक बिहार में बिहटा में एक कांड हुआ था, जिनके उनके एसोसिएट थे मानिक उज्जवल, और ये जेल में थे। उस समय इनकी उनसे बगावत चल रही थी। जो हम अपराधी को हम लोग ने गिरफ्तार किया, उसके कन्फेशन में बातें प्रकाश में आई कि इनके द्वारा जो है जेल में इन लोगों का एक्सटॉर्शन या जो भी मुद्दे हैं आपसी चल रहा था और हत्या की जो चांसेज है और वही अरायभल्ली के कारण इनकी हत्या हुई। 12वीं कॉमर्स की राज्य टॉपर निक्की से बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुलाकात की और उसे 3.5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की और इस दौरान शिक्षा मंत्री ने टॉपर निक्की को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और उसके बाद शिक्षा मंत्री की पत्नी ने निक्की को मिठाई खिलाकर राज्य में टॉप करने पर बधाई दी। शिक्षा मंत्री ने निक्की कुमारी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार छात्रों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है और इसी प्रोत्साहन के तहत राज्य सरकार की तरफ से निक्की को 3 लाख की राशि और अपने फंड से 50,000 रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने सभी छात्रों से लगन के साथ पढ़ाई करने और माता पिता का नाम रोशन करने की अपील की। सरकार की ओर से 3 लाख मेरा विवेक अनुदान से 50,000 50,000 रुपया मैं अपने उस योजना के तहत
प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा करता हूँ। और आज से देश भर में प्लास्टिक और थर्माकोल के सामान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि राजधानी रांची के बाजारों में भी इसे लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं दिख रही है। अभी भी लोग खुलकर प्लास्टिक और पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रांची के लालपुर बाजार में सब्जी दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि सरकार को पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, तब इसका समाधान भी निकलेगा और उपाय भी। रांची के लालपुर बाजार का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची समेत देश भर में आज से यानी 1 जुलाई से प्लास्टिक और थर्माकोल के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी आप प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक का निर्माण कर जहां होता है या प्लास्टिक का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, दोनों चीज़ों पर प्रतिबंध है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के लालपुर बाजार में, जहाँ बड़ी संख्या में लोग अभी भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर जागरूकता है तो कितनी। आप लोग को जानकारी है कि आज से प्लास्टिक थर्माकोल का इस्तेमाल पर प्रतिबंध है? हाँ, आज से तो हम लोग को मालूम है कि आज से तो प्लास्टिक बंद है, लेकिन सुबह से हम लोग 4 बजे भोर में आते हैं, 11-10 बजे रात को जाते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा गांकी लोग आता है, इंस्पेक्टर हो, पुलिस हो, डीएसपी हो, कोई भी हो, बोलता है कि प्लास्टिक नहीं रहेगा तो सामान कैसे ले जाएंगे। तो पहले तो पाबंदी में उन लोग में करना है, बड़ा बड़ा आदमी जो डीएसपी पुलिस ऑफिसर उन लोग के ऊपर तो पहले करना है। जैसे वकील लोग आते हैं, बोलते प्लास्टिक नहीं दीजिएगा तो क्या ले जाएंगे। हम लोग बोलते हैं कि सर झोला लाइए, बोलते प्लास्टिक है अभी तो क्यों नहीं दीजिएगा। अच्छा, आप लोग क्या परेशानी आती है? हम लोग यही परेशानी कि प्लास्टिक की जगह में कुछ दूसरा सामान निकाले सरकार, वैसा कि हम लोग गांकी को दें कि जिसमें हम लोग का पेट में लात ना मारा है। और प्लास्टिक है तो हम लोग की जिंदगी चल रहा है, अभी रोड चलने वाला भी मांगता है तो दे देते हैं प्लास्टिक में, सर लीजिए चल जाइए। लोग साफ तौर पर प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक की वैकल्पिक व्यवस्था मांग रहे हैं। आप लोग को जानकारी है सर? जी सर, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। हमारी सरकार है प्लास्टिक कहती है कि बंद कीजिए बंद कीजिए, आप लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करते, फैक्ट्री सील क्यों नहीं कराते हैं, आप वहाँ से क्यों नहीं बंद करते? जड़ ही नहीं रहेगा तो आगे क्यों आएगी। सिर्फ हमारे नगर निगम हमारे परेशान करते हैं लोगों को कि आप ये कीजिए, बंद कीजिए, झोला लाइए, वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, फैक्ट्री सील कीजिए, लाइसेंस रद्द कीजिए, क्यों नहीं होगा? अपने आप होगा। जब मार्केट में आएगी नहीं तो हमारे पास मिलेगी नहीं तो हमें घर से झोला लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल साफ कहना है कि निर्माण नहीं होगा तो फिर इस्तेमाल कैसे होगा। बिल्कुल आप लोग को जानकारी है कि 1 जुलाई से देश भर में प्लास्टिक और थर्माकोल के सामान पर इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है। जी जानकारी है। आप लोग अब इस्तेमाल करेंगे? नहीं, अभी हम लोग नहीं करेंगे। तो लोग अवेयर हैं, बिल्कुल जानकारी जैसे जैसे फैल रही है लोग ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था पहले लाई जाए फिर हमसे प्लास्टिक छुड़ाई जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।